हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे? लेके आ गया मैं पहले आज का आपका नो योर आर्मी टर्म का सेशन। और नो योर आर्मी टर्म का सेशन आज एक बहुत ही कॉमन टर्म है जिसे हम सुनते तो हैं। टर्म है आपका प्लेटून। लेकिन आखिरकार प्लेटून होता क्या है? क्या वो आर्मी में सिर्फ इंडिया में यूज़ होता है? क्या वो हर जगह यूज़ होता है? इंडिया में उस प्लेटून का मतलब क्या है? और कमांड्स में उसका क्या यूज़ होता है, सब हम पढ़ेंगे इस सेशन में। लेकिन इस सेशन को देखने से पहले प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे सारे सेशंस मिलते रहें और आप बहुत अच्छे से इन सेशंस को देख के मज़ा उठा पाएँ। द आर्मी टर्म प्लेटून, जिसे एक्सप्लेन करूंगा मैं प्रांत दत्ता, आपका डिफेंस का एजुकेटर, आपके अपने चैनल वाईफाई साइड डिफेंस में। ठीक है, ये है आपके कुछ आर्मी प्लेटून्स के फॉर्मेशंस। ठीक है, और देख सकते हैं आप, ये ऐसे प्लेटून बैठा हुआ है पूरा अटैक करने के लिए। ये पूरा प्लेटून तैयार हो रहा है टू गो समवेयर एन अटैक। ये पूरा प्लेटून मूव कर रहा है एक साथ, और ये पूरा प्लेटून ने एक क्या तो कोई किसी को पकड़ा होगा, मारा होगा। तो ये आपको सारे प्लेटून्स की पिक्चर्स हैं जो मतलब इंडियन आर्मी के प्लेटून्स हैं। एक बार हम देखेंगे आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या होता है प्लेटून, देन वी विल सी व्हाट एक्चुअली इन इंडिया वी मीन बाय प्लेटून। फिर हम देखने वाले हैं कि क्या आर्मी के और क्या फॉर्मेशंस होते हैं। क्या प्लेटून हमारी सबसे एक छोटी यूनिट होती है या उससे भी छोटा कुछ होता है? सब हम देखेंगे सेशन में, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ इस सेशन में। देखिए, सबसे पहले नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंटरनेशनल जो डेफिनेशन होती है प्लेटून की, कि क्या होता है वो। प्लेटून एक आपका मिलिट्री यूनिट होता है जिसमें आपके 2 और मोर स्क्वाड्स, सेक्शन या पेट्रोल्स होते हैं। प्लेटून की ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है आपकी कंट्री और उसकी ब्रांच पे, बट ये जनरली आपके 50 तक हो सकते हैं। और कुछ कुछ कंट्रीज में आपके 9 से 100 के बीच में डिपेंड करते हैं। मतलब एवरेज पे कह रहे हैं 50 होते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज में आपके 9 से 100 के बीच में भी होते हैं। प्लेटून इज टिपिकली द स्मॉलेस्ट मिलिट्री यूनिट, जिसे आपका एक कमीशन ऑफिसर लीड करता है। प्लेटून इज टिपिकली कहा जाता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। प्लेटून लीडर एक जो होता है, एक जो आपका प्लेटून का लीडर होगा, वो आपका एक जूनियर कमीशन ऑफिसर होगा, जेसीओ, जो आपका फर्स्ट या सेकंड या फर्स्ट लेफ्टिनेंट हो सकता है या उसकी इक्विवेलेंट रैंक। और ये ऑफिसर होता है, इसे एक्चुअली में असिस्ट करता है आपका एक प्लेटून सर्जेंट, या आपका एक प्लेटून सार्जेंट लीड करता है इसे इसके साथ। राइफल प्लेटून्स आपके नॉर्मली आपके स्मॉल प्लेटून हेडक्वार्टर्स होते हैं, और इसमें 3 या 4 सेक्शंस होता है आपके कॉमनवेल्थ नेशंस में, 3 या 4 से सेक्शंस। और स्क्वाड्स होते हैं आपके यूएस में। कॉमनवेल्थ आपको पता है ना, जो सारी कॉमनवेल्थ गेम्स होती है जिन पे ब्रिटिशर्स एक टाइम पे रूल करा करते थे। कुछ आर्मीज में प्लेटून आपके सारे ब्रांचेस में यूज़ होता है। कुछ आर्मीज जैसे आपकी फ्रेंच आर्मी में प्लेटून एक स्पेसिफिकली एक आपके से कैवेलरी यूनिट है, तलवार वाली। और इन्फेंट्री आपके सेक्शन यूज़ करती है, नॉट प्लेटून्स। और एक यूनिट जिसमें आपकी बहुत सारे प्लेटून्स होते हैं उसे हम आपकी कंपनी या बैटरी कहते हैं। एक प्लेटून जिसमें बहुत सारे यूनिट होंगे उसे हम आपकी कंपनी या बैटरी कहेंगे। ये तो हुई आपकी नॉर्मल डेफिनेशन जो प्लेटून की वर्ल्ड ओवर होती है। अब देखते हैं इंडिया की डेफिनेशन क्या है। इन इंडियन आर्मी प्लेटून कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। मतलब एक प्लेटून होगा, देखो ये प्लेटून है, अगर हम यहाँ पे हायरार्की देखें, ये प्लेटून है, इसके मतलब 3 सेक्शन होंगे, ये 1 2 3। सेक्शन इंडियन आर्मी में सबसे छोटा कंपोनेंट है, और एक प्लेटून को लीड करने वाला कौन होता है? आपका एक जूनियर कमीशन ऑफिसर। सेक्शन इंडियन आर्मी में सबसे छोटा है, जिसमें आपके 10 आदमी होते हैं, और जिसे हेड करता है आपका कौन? हवलदार। जिसे हेड करता है कौन? आपका हवलदार। इंडिया की डेफिनेशन के हिसाब से देखें, ठीक है, प्लेटून एक कमांड होता है आपका, कमांड करता है आपका प्लेटून कमांडर, जो एक आपका जूनियर कमीशन ऑफिसर होता है, जेसीओ। और एक प्लेटून में आपके लगभग 32 पर्सनल्स होते हैं। मतलब 32 लोग होते हैं आपके एक प्लेटून में। एक प्लेटून में आपके 32 पर्सनल्स होते हैं, 32 लोग होंगे आपके एक प्लेटून में। अब देखते हैं इंडियन आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। भाई जब सब देख लिया तो एक बार देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो आर्मी हेडक्वार्टर्स, यहाँ पे आपका बैठता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, COS, या जनरल। फिर आता है आपका ऑपरेशनल कमांड, जो आपके 6 हैं। अब मैंने एक करा हुआ, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। 6 ऑपरेशनल कमांड है आपके। होते हैं एक तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट, और सॉरी सदर्न, साउथ वेस्टर्न, और आपका नॉर्थ वेस्टर्न। ये ठीक है, नॉर्थ, साउथ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न आपके ये 6 यूनिट होगा। आपके ट्रेनिंग कमांड होती है, मतलब 7 कमांड्स है इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी हैज़ गॉट 7 कमांड्स। अब देखिए, ट्रेनिंग कमांड में क्या होता है, एक आपकी ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट होगी। फिर एक आपका कैटेगरी ए होगा, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल या एक मेजर जनरल लीड करेगा। फिर आपका कैटेगरी बी होगा, जिसमें आपको लीड आपका लेफ्टिनेंट जनरल या आपका ब्रिगेडियर लीड करेगा। ऑपरेशनल कमांड जो 6 हैं, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल लीड करता है, उसमें भी 2 तरीके के होते हैं। एक होती है आपकी स्टैटिक फॉर्मेशन, और एक होती है आपकी कॉप्स। स्टैटिक फॉर्मेशन देखिए क्या होता है। स्टैटिक फॉर्मेशन एरिया जैसे कमांड करेगा आपका लेफ्टिनेंट जनरल, और एक सब एरिया होगा जैसे कमांड करेगा आपका मेजर जनरल।
फिर होता है आपका कॉप्स होता है, कमांड करेगा लेफ्टिनेंट जनरल, उससे नीचे आएगा एक डिवीजन जिसे कमांड करेगा आपका मेजर जनरल, उससे नीचे आएगा आपका एक ब्रिगेड जिसे कमांड करेगा ब्रिगेडियर, फिर आएगा आपका बटालियन या रेजिमेंट जिसे कमांड करेगा आपका कर्नल, फिर आएगा आपका राइफल कंपनी जिसे कमांड करेगा आपका लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर, फिर आएगा नीचे प्लेटून जिसे कमांड करेगा आपका JCO जूनियर कमीशन ऑफिसर, और उससे नीचे आएगा आपका सेक्शन जिसे कमांड करेगा आपका हवलदार। एक बार फिर देखते हैं, कॉप्स जिसे कमांड करेगा आपका लेफ्टिनेंट जनरल, डिवीजन जिसे कमांड करेगा आपका मेजर जनरल, ब्रिगेड जिसे कमांड करेगा ब्रिगेडियर, बटालियन और रेजिमेंट जिसे कमांड करेंगे आपके कर्नल, राइफल कंपनी जिसे कमांड करेगा आपका लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर, प्लेटून जिसे कमांड करेगा JCO और सेक्शन जिसे कमांड करेगा आपका हवलदार। ओके, तो ये था आपके पूरे इंडियन आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक एक करके हम सारे को टर्म्स हमने देख लिया, क्या ब्रिगेड क्या होता है, फिर से देखेंगे इसको। लेकिन ये था आपका प्लेटून के माध्यम से मैंने पूरे आपको आर्मी के जो वॉर स्ट्रक्चर होता है उसे समझा दिया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पूरा समझा दिया। तो आई होप आपके सेशन में बहुत मज़ा आया होगा, आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। दिस सेशन वुड बी अ वेरी मैं कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेटिव सेक्शन होगा आपके लिए। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। अब बात करते हैं कुछ जो चीज़ों की जो करनी चाहिए। ठीक है, मैंने एक बच्चे का सेशन लेके इन चीज़ों को एंड में रखा है ताकि आपका इंटरेस्ट पहले बने रहे। देखिए, पहली बात आपको इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी ऑथेंटिक डिफेंस की एजुकेशन, ना सिर्फ एग्जाम्स के लिए बल्कि आपके SSB और इंटरव्यू के लिए। देखिए, सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए आपको डेली टेस्ट पे जाना है। लाइव टेस्ट चैनल पे आपको मिलेंगे सारे डिफेंस चैनल, जो सारे डिफेंस के एग्जाम होते हैं उसके लिए मैं यहाँ पे मंडे टू थर्सडे आपके लिए 6:30 बजे टेस्ट लेकर आता हूँ। जरूर आइए मेरे साथ। देखिए, डिफेंस के मेरे पास ज्वाइन करो यार। मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें आपके टेस्टिमोनियल्स लेकर आ रहा हूँ, बच्चों का फीडबैक, जिसमें आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या सच में फ़ायदा हो रहा है और क्या से पढ़ाई हो रही है नहीं। देखिए, हम इसमें इंटरव्यू के साथ साथ हम GD की भी तैयारी करते हैं। मैंने कल जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैंने उन्हें एक GD दिया था कि लार्ज स्केल गैदरिंग्स हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दी एपिडेमिक स्प्रेड। तो ऐसा करके मैंने टॉपिक दिया अंदर डिस्कस। उससे पहले हम कोविड एंड इकोनॉमी कर चुके हैं। हम पढ़ाई के साथ साथ आपके GD इंटरव्यू SSB की भी तैयारी करते हैं। सो पर्सनल मेंटरशिप ये मेरे उसमें नहीं है कि दिस इज नॉट इन माई प्रोटोकॉल्स, बट स्टिल मैं एक पर्सनल टेस्ट देने के लिए बच्चों को समझा रहा हूँ कि कैसे आपको GD भी करना है, इंटरव्यू भी करना है, SSB भी करना है। देखिए, ये 4 में से बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। जो लेक्चर में से आपको उसके रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है इस सेशन के रिकॉर्डिंग तो आप एक 9555092179 पे कॉल व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं, या तो आप इसमें वाईफाई डिफेंस का कोड लगाओ तो आपको 10% का डिस्काउंट और आपको हमारे से पर्सनल मेंटरशिप का मौका मिलेगा, या फिर प्लान ऑफ 10 का कोड यूज़ करके भी आप 10% का डिस्काउंट और मेंटरशिप पा सकते हैं। अगला देखिए, CDS AFCAT और CAPF में सेम जैसे मैं करवा रहा हूँ, मेरे से भी अच्छे लोग करवाएंगे। ठीक है, और इस पर भी आप अगर कोई इनमें जानकारी चाहते हो तो आपसे 9555092179 पे कॉल व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। और आपको अगर आप इस पर प्लान ऑफ 10 का कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जैसे CDS AFCAT और CAPF की एक ही सब्सक्रिप्शन में आप 3 पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप रिटन प्लस इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, रिटन प्लस इंटरव्यू। ओके, और अन्य अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को 9555092179 पे कॉल व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। अब देखिए, अनअकैडमी फ़ायदा क्या है, आप घर बैठे बैठे सीख सकते हैं अपने कंफर्ट से। सारे कोर्सेज आपके अनलिमिटेड एक्सेस पे होंगे। टॉप एजुकेटर्स आपके इंडिया के एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। कवरेज और सिलेबस आपके एग्जॉस्टिव है। डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके रेगुलर होते हैं, आपके टेस्ट सीरीज में आपकी लाइव होंगे। तो देर किस बात की, जरूर ज्वाइन करिए हमारे साथ, जरूर जुड़िए। आपको पता चलेगा कि हाँ कहाँ आप में कमियाँ कहाँ नहीं, और आप बिल्कुल एक ही शॉर्टली आप एक ही अटेम्प्ट पे पेपर क्लियर कर जाओगे। ठीक है, तो गाइस, हम मिलते हैं कल, मिलते हैं आपसे आपके एक नए टर्म के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सबके पेपर क्लियर हो, आप सबके मेरी यही दुआ है कि आप सब बिल्कुल जो आप चाहते हो वही हो आपके साथ। ओके, बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, बाय बाय।